ये समा ये खुशी, कुछ बोलो जी बोलो जी। साल 1959 की फिल्म घर घर की बात का ये गीत आपने सुना भी होगा और शायद देखा भी होगा। ये गीत पिक्चराइज हुआ था फिल्म के मेन लीड एक्टर्स अजरा और महेंद्र कुमार पर। शायद आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि कौन थे महेंद्र कुमार, कहां से आए थे, कहां चले गए। आपके ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं फिल्मी किस्से के इस एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 6 में। महेंद्र कुमार जी का पूरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा था। उनका परिवार मूल रूप से आगरा और इटावा के बॉर्डर पर शिवराम की गढ़ी का रहने वाला था। ये जगह जिला फिरोजाबाद में आती है। ये एक जमींदार परिवार था। महेंद्र कुमार जी के पिता सेशन जज थे, जिनका ट्रांसफर ग्वालियर, सागर, बालाघाट, शिवपुरी जैसी जगहों पर होता रहता था और रिटायरमेंट के बाद वो ग्वालियर में बस गए थे, जहां उनकी ससुराल थी। उनके ससुर यानी महेंद्र कुमार जी के नाना ग्वालियर रियासत की आर्मी में कर्नल थे। हालांकि वो भी मूल रूप से बटेश्वर के रहने वाले थे। महेंद्र कुमार जी का जन्म 23 फरवरी 1935 में ग्वालियर में हुआ था। 3 भाई और 3 बहनों में वो सबसे बड़े थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई ऋषिकेश के एक गुरुकुल में हुई, लेकिन 2 साल बाद उन्हें नैनीताल के बिरला विद्या मंदिर में दाखिला दिला दिया गया। महेंद्र कुमार जी एक बहुत अच्छे तैराक थे और नैनीताल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने तैराकी में गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ ही वो स्कूल के नाटकों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। मैट्रिक उन्होंने ग्वालियर से किया। महेंद्र कुमार जी का कद 6 फुट था। उनका व्यक्तित्व, चेहरा मोहरा आकर्षक था और फिल्मों का उन्हें बहुत शौक था। इसलिए स्कूली पढ़ाई के बाद साल 1956-57 में वो मुंबई चले आए, जहां B.R. चोपड़ा के ऑफिस में उनका आना जाना शुरू हुआ। उसी दौरान उन्हें बतौर हीरो पहली फिल्म मिली घर घर की बात, जिसमें उनकी नायिका थी अजरा। इस फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया और इस फिल्म का अजरा और महेंद्र कुमार जी पर फिल्माया गया डुएट ये समा ये खुशी, कुछ बोलो जी उस दौर का एक हिट गीत था, जो आज भी अक्सर रेडियो पर बजता है। फिल्म घर घर की बात के बाद काफी लंबे समय तक महेंद्र कुमार जी ने कोई फिल्म तो नहीं की, लेकिन फिल्मों से जुड़े लोगों के बीच उनका उठना बैठना, मिलना जुलना होता रहा। अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के वो मुंह बोले भाई थे। B.R. चोपड़ा के ऑफिस में उनकी दोस्ती जामनगर गुजरात की राजकुमारी हर्षद कुमारी से हुई। हर्षद कुमारी फिल्मों को फाइनेंस किया करती थी और जाम साहब रणजीत सिंह की वो पोती थी। हर्षद कुमारी और सिमी ग्रेवाल भी करीबी दोस्त थी और इस तरह महेंद्र कुमार जी भी उस ग्रुप का हिस्सा बन गए थे। उसी बीच महेंद्र कुमार जी मीना कुमारी से मिले, जो उन दिनों पति कमाल अमरोही से अलग होकर बिल्कुल अकेले जिंदगी जी रही थी और बहुत तनावों से गुजर रही थी। मीना कुमारी महेंद्र कुमार के करीब आई और उनसे मोहब्बत करने लगी थी। उन दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों का, मीना कुमारी के अकेलेपन का, उनकी परेशानियों, तनावों, तकलीफों का विस्तार से अभिनेता और लेखक जानकी दास जी ने एक फिल्म पत्रिका में 3 पन्नों का एक लेख लिखा था। उन्होंने उस लेख में महेंद्र कुमार जी और मीना कुमारी के बीच के संबंधों का और अचानक ही हुए अलगाव का विस्तार से वर्णन किया और उनके मुताबिक मीना कुमारी से धर्मेंद्र के अलग होने की एक वजह महेंद्र कुमार जी से बढ़ती मीना कुमारी की नजदीकियां भी थी। उस लेख में वर्णित ये पूरा घटनाक्रम भी फिल्मी किस्से के आने वाले एपिसोड्स में हम आपके साथ साझा करेंगे। बहरहाल 1960 के दशक के मध्य में जीपी सिप्पी ने अपनी फिल्म राज के लिए एक कंटेस्ट आयोजित किया, जिसमें राजेश खन्ना और महेंद्र कुमार जी चुने गए। राजेश खन्ना फिल्म के हीरो थे और महेंद्र कुमार जी इस फिल्म के खलनायक। लेकिन इस फिल्म में उन्हें एक नया स्क्रीन नेम मिला, राहुल का। साल 1968 में महेंद्र कुमार यानी राहुल फिल्म फरेब में नजर आए और साल 1969 में फिल्म रोड टू सिक्किम में। फिल्म रोड टू सिक्किम में मुकेश का गाया और राहुल पर पिक्चराइज हुआ गीत तुम जहां हो वहां क्या ये मौसम नहीं, क्या नजारे वहां मुस्कुराते नहीं, उस जमाने में काफी पसंद किया गया था। साल 1972 में महेंद्र कुमार जी यानी राहुल की फिल्म आतिश का प्रीमियर हुआ, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। उधर जामनगर की राजकुमारी हर्षद कुमारी के साथ महेंद्र कुमार जी की दोस्ती
बढ़ते बढ़ते मोहब्बत में बदल गई थी और साल 1971 में उन्होंने शादी कर ली थी। एक संपन्न जमींदार परिवार के बेटे और राजसी परिवार के दामाद महेंद्र कुमार जी फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों के साथ सामंजस्य नहीं बना पा रहे थे। फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों में खुद को ढाल पाने की कोशिशों में महेंद्र कुमार जी का स्वाभिमान आड़े आ जाता था और इसीलिए शादी के बाद वो फिल्मी दुनिया से अलग हो गए। उनकी पत्नी हर्षद कुमारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट थी, मुंबई के पेडर रोड पर रहती थी और माता पिता की इकलौती संतान थी। जल्द ही महेंद्र कुमार जी एक बेटी के पिता बने। बेटी का नाम रखा गया हर्षा कुमारी। महेंद्र कुमार जी अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। हर तरह से वो संपन्न थे, लेकिन साल 1977 में 14 नवंबर को अचानक ही हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र केवल 42 साल थी। साल 1972 में उनकी जिस फिल्म आतिश का प्रीमियर हुआ था, वो उनके निधन के 5 सालों बाद साल 1982 में एक नए टाइटल दौलत का नशा के साथ प्रदर्शित हुई। महेंद्र कुमार जी की पत्नी हर्षद कुमारी का निधन करीब 3 साल पहले हुआ। उनकी बेटी हर्षा कुमारी शर्मा मुंबई की एक मशहूर हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये तमाम जानकारी हमें महेंद्र कुमार जी के चचेरे भाई मुंबई निवासी श्री ब्रिजेंद्र सिंह शर्मा जी और उनके बेटे अतुल शर्मा जी के अलावा ग्वालियर निवासी फिल्म प्रेमी और बीते हुए दिन के सहयोगी श्री आनंद पाराशर से प्राप्त हुई, जिसके लिए हम उन तीनों के आभारी हैं। ये थी कहानी साल 1959 की फिल्म घर घर की बात के हीरो महेंद्र कुमार, या कहें साल 1967 की फिल्म राज के विलेन राहुल की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 7 की, जिसमें होंगे राज कपूर की फिल्म श्री 420 के सेठ सोनाचंद धर्मचंद यानी एक्टर नेमो। तो देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।